अगर पीएचडी के अधिकारी नहीं आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी यहाँ पर जो अनुपस्थित हैं उनके ऊपर अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होता तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है, हमारे डीजीपी महोदय का जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में सभी कार्य दिवस पर अगर कुछ आकस्मिक नहीं होता है तो 11 से 1 बजे के बीच में थाना, अनुमंडल, जिला हर स्तर के पदाधिकारी से आप जाकर डायरेक्टली मिल सकते हैं। हम लोग के पिताजी लोग आवेदन दे के थक चुके हैं। अब हम लोग उनके बच्चे हैं जो आवेदन दे रहे हैं बार बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरगनिया प्रखंड में चौथा जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसके अधीन अभी आप यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आदेश हुआ है, लेकिन यहाँ जो बरगनिया प्रखंड के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पंचायत में विजिट नहीं होता और किसी भी चीज पर जांच नहीं होता, सारे काम कागज में रह जाते हैं। इसके लिए सर क्या कहेंगे आप? ये जन संवाद इसलिए तो किया जा रहा है कि जनता के बीच, जनता और प्रशासन के बीच में अगर कोई दूरी है तो उसको मिटाने के लिए ये जन संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। और अभी जो भी जन संवाद बरगनिया प्रखंड में पहले हुआ है या अभी आगे भी होगा, उसका सबका 15 दिन के बाद फॉलोअप किया जाएगा। अभी जो सबसे पहला जन संवाद हुआ था उसका एक फॉलोअप बैठक हम लोग किए हैं और उसमें जो जो एप्लीकेशन आया था उसका हम लोग रिव्यू भी किए हैं। जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है उनको वीडियो साहब को फिर से 1 हफ्ते के अंदर उसका निराकरण करके फिर से दोबारा बैठक बुलाई गई है। तो ये जन संवाद कार्यक्रम में जो भी आवेदन आते हैं, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी सुझाव आते हैं, उसका हर 15 दिन के बाद रिव्यू किया जाता है। सरकार के स्तर से भी उसका रिव्यू किया जा रहा है, इसलिए वो निश्चित रूप से उसका निष्पादन। सर, नल जल की समस्या है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार पर आज जन संवाद कार्यक्रम का प्रखंड में चौथा प्रोग्राम था, जो आज चकवा पंचायत के मदरसा अरबिया इमदादुल उलूम अख्ता बाजार पर आयोजन हुआ है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जितने भी प्रखंड के विभाग के जो अधिकारी हैं सब यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर जिला से चलकर डीएसपी, एसडीएम सर यहाँ पर आए और यहाँ के पंचायत की समस्या जो है लोगों ने रखी, उस बातों को उन्होंने सुना और उन्होंने लोगों को इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के आदेश पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड के पंचायतों में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जन समस्या को सुना जा रहा है और यहाँ पर हर विभाग से लोग आए हैं। दवा का वितरण भी हुआ और मैं आपको बता दूं कि आज मदरसा में यहाँ पर जो हुआ, बहुत सारी जो समस्या है लोगों ने रखा, लेकिन सवाल बनता है ये है कि अब तक पंचायतों में जो अधिकारी हैं वो कभी भी आते नहीं है और जितना भी सरकारी काम है, विभागीय काम है, वो कागज पर ही टिका हुआ है। लेकिन इस बारे में हमने बात किया, सर का कहना है कि इसीलिए मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत जो भी समस्या है, जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, उन समस्या को सुनने के लिए, उजागर करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो बिहार के प्रखंडों में, पंचायतों में प्रोग्राम को रखा जा रहा है। तो आज जो भी प्रोग्राम में जो भी समस्या रखी गई उसका सुनवाई कब तक होगा, यहाँ के पंचायत के मुखिया से मैं बात करने की कोशिश करूँ और क्या क्या उन्होंने अपनी समस्या रखी है और इस समस्या पर कब तक सुनवाई होती है या सुनवाई नहीं होती, इन बातों को मैं मुखिया जी से बात करने की कोशिश करूँ है कि जो भी जन संवाद कार्यक्रम में के अधीन जो कंप्लेंट दर्ज हुआ है, जो कमी बताई गई है, उस पर कितने दिनों में काम हो रहा है या नहीं। मैं आपको बताती है बाढ़ के समय समस्या होती है, लेकिन अब तक यहाँ पर अधिकारी द्वारा बाढ़ को लेकर किसी भी तरह का विभाग द्वारा बाढ़ की समस्या से बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई लाभ नहीं दिया गया। और कहीं पर रास्ता जो है वो बाढ़ से क्षति हुआ है जगह जगह पर, लेकिन 2 जगह पर पिपाड़ी सुल्तान में रास्ते को मुकम्मल किया गया है, लेकिन चकवा पंचायत के चकवा जामा मस्जिद से विद्यालय जाते हैं उस रोड पर अब तक नहीं हुआ और तकिया टोला उस रोड पर, क्षतिग्रस्त रोड पर अब तक राबिस रखकर बराबर नहीं किया गया है। इन सब बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को हमारा अभिनंदन है। देखिए, हम ये जो जन संवाद कार्यक्रम है इसमें पुलिस के बारे में और पुलिस से संबंधित कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं साइबर क्राइम से। ये आजकल अपने परिजनों, दोस्त इत्यादि में भी शेयर करें। दूसरी बात आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी जो मुख्यालय स्तर से बिहार सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है, हमारे डीजीपी महोदय का जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में सभी कार्य दिवस पर
अगर कुछ आकस्मिक नहीं होता है तो 11 से 1 बजे के बीच में थाना, अनुमंडल, जिला, हर स्तर के पदाधिकारी से आप जाकर डायरेक्टली मिल सकते हैं। इसमें आपको जाकर मुलाकात करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। तो आप किसी की जरूरत नहीं है कि कहीं भी एसपी साहब के पास जाना है, डीएसपी साहब के पास जाना है, तो किसी आदमी के साथ जाना है। आप खुद आइए, खुद अपनी समस्या बताइए और जो संभव उसका निराकरण होगा वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। हम लोग खुद चाहते हैं कि पुलिस ही हम लोग कर रहे हैं, हम आपके लिए, आपके सेवा के लिए हैं। तो कोई भी प्रकार की घटना हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी होता है तो आप हमारे कान, नाक, आंख बनकर आप हमें सूचना दे सकते हैं। आपकी सूचना पे हम लोग रिएक्ट करेंगे, जो यथासंभव होगा कार्रवाई करेंगे। अन्यथा भी रोजमर्रे का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है उसमें आप लोगों के सहयोग से हम लोग अपना कर्तव्य जो है वो बेहतर तरीके से उसका अनुपालन कर पाएंगे और इससे आपका भी, जनमानस का भी फायदा होगा। पुलिस से संबंधित जन संवाद के बारे में एक लास्ट चीज जो कहना चाहेंगे, अभी पर्व त्योहार का टाइम आ रहा है और हमारा देश थोड़ा पर्व त्योहार के मामले में चूंकि हम लोग सर्वधर्म को लेकर चलते हैं तो साल भर कुछ न कुछ त्योहार होते रहता है। हर महीने 2 महीने पे कोई ना कोई मेजर फेस्टिवल आता है। तो आप लोगों से इस मंच के माध्यम से गुजारिश है कि किसी भी पर्व त्योहार में सांप्रदायिक एवं आपसी सौहार्द बनाए रखें। जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं उनको चिन्हित करके नजदीकी थाना या जिला के पदाधिकारियों को सूचना दे ताकि हम उन्हें अलग कर सके। क्योंकि जो आम आवाम है वो चाहती है कि पर्व त्योहार शांति से निकल जाए और वो लोग त्योहार के बाद फिर अपने रोजमर्रे की जिंदगी में वापस ढल सके। त्योहार में अगर कोई कार्रवाई इत्यादि होती है तो फिर बहुत लंबा खिंच जाता है और परेशानियां सबके लिए बढ़ जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आजकल जो धर्म इत्यादि को लेकर बहुत उत्तेजक गाने बन रहे हैं, जाति को लेकर, वैसे चीजों को ना बोले, वैसे चीजों को पब्लिक में नहीं प्रसारित करें। ठीक है, और किसी भी पर्व त्योहार के दौरान प्रशासन, पुलिस सभी से कोऑपरेट करें। समस्या कुछ भी हो आप हमें बताएं, हम लोग अपने स्तर से उसका निष्पक्ष रूप से निराकरण करेंगे, पर कानून को अपने हाथ में ना लें और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको चिन्हित करके हमें सूचना दें। विशेष कोई भी बात के लिए आप लोग, जैसा कि मैंने कहा, 11 से 1 के बीच में कभी भी हमारे ऑफिस या अन्य भी ऑफिस में जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम लोग आपसे मिलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे।